100 लाइंस के अंदर कंप्लीट कर लेती है। इनकी लॉजिक इतनी स्ट्रांग होती है कि वो 100 लाइंस के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली फिर मिसाल का ही बेटर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों ने, क्योंकि उसमें उन्होंने प्रॉपर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स यूज किए होंगे। ठीक है, तो काम हर तरीके से हो जाते हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग से भी हो जाते हैं। अगर आप क्लासेस ना करो, अगर आप फंक्शंस ना कॉल करो, तो सारे के सारे काम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडवांस लेवल पता है, या फिर उसकी बेसिकली हर चीज़ का पता है, एडवांस लेवल्स कौन कौन सी बेसिकली होती हैं, कि कह लें कि लाइक क्लासेस हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, फंक्शंस हो गए, एंड देन मल्टीपल और चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप लोगों का एक तो कंपनी में या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, उससे उसको पता चल जाता है कि आपको प्रोग्रामिंग बेसिकली आती है और अच्छे तरीके से आती है। और दूसरी बात ये है कि कोड की रनिंग ऑफ स्पीड, यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम, या फिर उसको अगर आप कंपाइलर से पास कर रहे हो तो कंपाइलेशन टाइम, उसका रनिंग टाइम उसका, ठीक है, ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। तो बेसिकली यही कंसेप्ट है कि आप लोग फंक्शंस ब्लॉक ऑफ कोड है बेसिकली। तो आप किसी पर्टिकुलर फंक्शन या पर्टिकुलर टास्क के लिए बार बार कोडिंग करने की बजाय सिंपल एक ब्लॉक के अंदर लिख देते हो, और जब भी आपको सिंपली उसको जरूरत पड़ती है, उसकी जरूरत पड़ती है सिंपली, तो आप उसको कॉल कर लेते हो। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को कल बताया भी था कि फंक्शन का कोड बेसिकली, या फंक्शन का ब्लॉक जो होता है, ये पूरा पूरा फंक्शन जो है वो एक, अगर आपने उसको लिखा भी है तो वो कोई मसला नहीं करेगा। ठीक है, आपकी बेसिकली वो कह लो कि कोडिंग जो प्रोग्राम है उसको रन भी नहीं करेगा जब तक आप उसको बुलाते नहीं हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग इन्वोक्स इट, ठीक है, या कॉल इट। तो ये हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जो है, या फिर कोई भी फंक्शन प्रोग्रामिंग के अंदर पड़ा हुआ है, आपने उसको बेसिक 200 या 300 लाइन का लिखा होगा, तो प्रोग्रामिंग जब बेसिकली एग्जीक्यूट की जाएगी टॉप टू बॉटम, तो पूरा का पूरा फंक्शन का जो ब्लॉक होगा वो स्किप कर देगा। ठीक है, स्किप करके जब नीचे आएगा, नीचे आके उसको 4th या 5th लाइन के अंदर सिंपली उसको फंक्शन कॉल का एक मिल जाएगा लाइन। ठीक है, फिर वो क्या आ जाएगा, वो फिर ऊपर जाएगा, और वो देन सारा का सारा फंक्शन 300 या 100 लाइंस का लिखा होगा, वो सारा का सारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन का ये फिनोमिना है, उसका ये वर्किंग ऑफ मेथड ऑफ वर्किंग है बेसिकली, कि आप जब तक उसको बुलाते नहीं हो तब तक वो कुछ नहीं कहता, बिल्कुल भी तंग नहीं करता। ये बेसिकली होता है, एग्जीक्यूट तब होता है जब उसको बुलाते हो आप। इसको लिखने का तरीका था जिसको आप लोगों ने, हमने कल देखा भी था। सबसे पहले क्या है, अब मैं इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट कहूंगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाते कैसे हैं, क्योंकि हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिखने का तरीका ना डिफरेंट होता है। लाइक PHP का फंक्शन डिक्लेयर करने का डिफरेंट मेथड होगा, पाइथन को डिक्लेयर करने का डिफरेंट मेथड है, जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट मेथड है, जावा के अंदर डिफरेंट मेथड है। तो बेसिकली हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, तो इसलिए मैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखने का तरीका बताने लगा। ठीक है, आपको उसको डिफाइन करने का, उसको डिक्लेयर करने का। तो सिंपली आपने, जैसे आप लोग वेरिएबल के लिए var कीवर्ड लिखते हो, ठीक है, इसलिए हमारे इस सेम ऐसे ही हमारे पास फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए, फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमारे पास फंक्शन का कीवर्ड होता है। ठीक है, फंक्शन का कीवर्ड बेसिकली क्या काम करता है, ये उसको बताता है कि हाँ जी, यहाँ से हमारा फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। उसके आगे क्या है, जैसे आप लोग वेरिएबल नेम लिखते थे, इसी तरह अब आप लोगों ने फंक्शन नेम लिखना है। फंक्शन नेम बेसिकली आप लोगों को मदद करेगा, जब भी आपने फंक्शन को कॉल करना है तो इस यूनिक नेम के थ्रू आप कॉल कर सकते हो फंक्शन को। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आगे आपने पेरेंथेसिस लगाई होती है, और पेरेंथेसिस के अंदर हम आगे ऑलरेडी देखेंगे जाके क्या क्या होता है। मैं पहले आगे तरतीब वाइज चलता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। सिंपली आपने फंक्शन का कीवर्ड लिखना है, फंक्शन का कीवर्ड लिखने के बाद सिंपली आपने आगे जाके फंक्शन का नेम लिखना है, फंक्शन का नेम लिखने के बाद आपने सिंपली जाके आगे पेरेंथेसिस लिखनी है। ठीक है, अब फंक्शन का नेम बात करते हैं। फंक्शन का नेम सेम है, उसके कुछ रूल्स हैं, और सारे के सारे रूल्स जो है वेरिएबल पे वेरिएबल के जैसे ही सारे के सारे। ठीक है, लाइक वो लेटर, नंबर्स, अंडरस्कोर एंड देन डॉलर साइन के ऊपर बिलोंग करता है। नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, केस सेंसिटिव होते हैं फंक्शन नेम। अगर आपने ऐड लिखा है, ऐड का फंक्शन बनाया, और एक फंक्शन आपने सारा का सारा कैपिटल में लिख दिया और एक फंक्शन आपने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, तो बेसिकली दोनों अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, तो ये भी बेसिकली केस सेंसिटिव होते हैं। और आपने और भी मल्टीपल वेज थे जिससे आप लोग कह लो किस तरीके थे, मेरे ख्याल से 3 यही रूल थे, और यूनिक होना चाहिए, सिंपल सी बात है, वो तो आप लोगों को पता ही है। और पेरेंथेसिस के अंदर बेसिकली आप लोग क्या लिख सकते हो। ठीक है, पेरेंथेसिस जो आप लोगों ने लगाई है उसके अंदर बेसिकली आप लोग पैरामीटर डिफाइन करते हो। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, जो भी आपने अपनी फंक्शन को वैल्यूज प्रोवाइड करनी है,
बेसिकली जो भी आपने अपने फंक्शन को वैल्यू प्रोवाइड करनी है आर्गुमेंट के थ्रू, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि सारा के सारा कोड सोया हुआ है तब तक जब तक आप इसको कॉल नहीं करते। तो आपने फंक्शन का कोड नहीं सोचना, आपने फंक्शन को शुरू ही वहां से करना जहां से उसको बुलाया जाता है, ठीक है। सबसे पहली लाइन बुलाने वाली है, नोट है कि फंक्शन की लाइन है। बेशक आपने फंक्शन पहली लाइन के अंदर लिखा हो, वो तब उसको कंसीडर नहीं करेगा। बेशक आपने कह लो हाँ, वो तब कंसीडर करेगा जब आपने वो कॉल वाला मेथड बेसिकली 100 लाइन पे जाके लिखेगा। तो वो सारे के सारी लाइन जो ऊपर वाली होंगी वो स्किप कर देगा। जब 100 लाइन पे जाके पहुंचेगा ना, फिर वो सबसे पहले जो लाइन कॉल की जाएगी ना, वो कॉलर होगी, ठीक है। फंक्शन कॉलर उसे कहते हैं आप लोग, ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो फंक्शन के कॉल के अंदर जो आपने वैल्यूज पास करनी है उसको आप आर्गुमेंट करते हो, ठीक है। आपने अपने फंक्शन को अपनी मनचाही वैल्यूज पास करनी होती है, ठीक है। आपने अपने फंक्शन को, आई रिपीट, आपने अपने फंक्शन को मनपसंद अपनी जो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो प्रोवाइड करनी होती हैं। तो आपने जो वैल्यूज प्रोवाइड करनी है वो आप लोगों ने अपने आर्गुमेंट के अंदर बेसिकली डिफाइन करनी होती है। वो कॉलर के पैरेंथेसिस के अंदर आपने लिख के भेजनी होती है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले जो आर्गुमेंट चीज डिफाइन की जाती है पैरामीटर से पहले, वो होते हैं आर्गुमेंट्स, ठीक है। आर्गुमेंट का कंसेप्ट ये ले लें कि सबसे पहले जब भी फंक्शन को कॉल किया जाता है थ्रू कॉलर, सबसे पहले जब भी फंक्शन को कॉल किया जाता है थ्रू कॉलर, तो आप लोगों ने कह लो कि उसके अंदर, उसकी पैरेंथेसिस के अंदर कुछ वैल्यू सेंड करनी होती है। ये लाजमी नहीं कि आप उसको सेंड करो कि ना करो, ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, ये हमारे फंक्शन की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। कभी कभार एक पैरामीटर पास कर, एक आर्गुमेंट पास करते हो, कभी कभार आप 2 कर देते हो, कभी कभार आप 3 कर देते हो, कभी कभार आप कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तो बेसिकली हमारे रिक्वायरमेंट है, फंक्शन की रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हो, ठीक है। लेट्स सपोज अब आप लोग कह लो कि एडिशन है, एडिशन का फंक्शन है, ठीक है। एडिशन का फंक्शन आप लोगों ने बनाया तो उसके अंदर हमें 2 वैल्यूज चाहिए बेसिकली, जिसके अंदर हम उसको ऐड कर सकें। एक वैल्यू तो आपस में ऐड नहीं हो सकती, 2 वैल्यूज होंगी तभी आप उसको आगे सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो आर्गुमेंट बेसिकली वो 2 वैल्यूज जो हैं वो आप सिंपली आर्गुमेंट के अंदर इंसर्ट करके आप कह लो कि फंक्शन को भेजोगे, ठीक है। फंक्शन में वो वैल्यू जहाँ पे जाके स्टोर होंगी ना, वो होते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि जितने आर्गुमेंट होंगे उतने ही पैरामीटर होंगे। ये कभी भी मिसमैच नहीं कर सकते कि आप लोग ऊपर वहां पे एक लिख दो और नीचे आप 3-4 वैल्यूज लिख के भेज रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वो फिर मसला होता है, एरर आ सकता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने ख्याल रखते हैं कि जितने आप लोगों ने आर्गुमेंट सेंड किए, आर्गुमेंट जाके कनेक्ट होते हैं पैरामीटर के साथ, और सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो उन पैरामीटर के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। बेसिकली पैरामीटर जो होते हैं हमारे उस फंक्शन के वेरिएबल होते हैं, ठीक है। आप उन पैरामीटर्स को पूरे के पूरे फंक्शन में यूज कर सकते हो, ठीक है। हमने कल इसको देखा भी था ड्राइंग करके कि सबसे पहले हमने आर्गुमेंट लिया, आर्गुमेंट के अंदर 2 वैल्यूज यानी कि 10 और 20 भेजी, ठीक है। 10 और 20 में क्या था, आर्गुमेंट 1 एंड 20 इज आर्गुमेंट 2। जब 10 हम भेजते हैं तो हमारा जाता है पैरामीटर 1 के अंदर, ठीक है। पहली वैल्यू हमारी जाएगी पैरामीटर 1 के अंदर। पैरामीटर 1 क्या होगा, हमने लिखा था 1, ठीक है, ONE। और देन हमने कोमा सेपरेट करके सेकंड पैरामीटर क्या लिखा था, 2, TWO 2। तो 10 जो था वो जाके स्टोर हो गया 1 के अंदर, और 20 जो था वो जाके स्टोर हो गया 2 के अंदर, ठीक है। अब हमने 10 और 20 को नहीं लिखना, हमने सिंपली क्या करना है, हमने ऐड करना है, वेरिएबल क्रिएट करेंगे रिजल्ट का, और उस रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे 1 यानी कि ONE प्लस TWO2, ठीक है, जो हमने पैरामीटर लिखे थे। पैरामीटर के अंदर बेसिकली हमारी वैल्यूज पड़ी हुई है, ठीक है। जो आप लोग, जैसे आप लोगों को वेरिएबल का कांसेप्ट, ये तो मेरे ख्याल से ज्यादा समझने के लिए आसान होगा कि वेरिएबल का कांसेप्ट क्या था, ठीक है। पैरामीटर सारा का सारा काम ही वेरिएबल के थ्रू कर रहे होते हैं, वेरिएबल की तरह ही कर रहे होते हैं। उनका बस ये काम है, उनका सिंपली बस ये काम है कि वो आपकी वैल्यू उधर गेट करें, और गेट करने के बाद आगे जाके फंक्शन में यूज कर लें। ये कह लो सिंपल अल्फाज में कि एक आर्गुमेंट देना, वैल्यू को थ्रो किया और पैरामीटर ने उसको कैच कर लिया, ठीक है। और देन फिर आगे अब देख लो कि लाइक 100 नंबर ऑफ लाइन में कॉलर बेसिकली हमारे पास फंक्शन कॉलर का कोड लिखा हुआ है, और हमारा जो फंक्शन जो है वो सबसे पहले शुरू में लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसने वैल्यू को थ्रो किया, एक तरह से सेंड किया है। अब सेंडिंग जो होता है हमेशा ये किया जाता है कि जब एक सेंड करने वाला होता है, एक पिक करने वाला होता है। तो आर्गुमेंट बेसिकली होते हैं सेंड करने वाली वैल्यूज को, और पैरामीटर क्या होता है, उनको पिक करने वाला, ठीक है। आई होप सो कि अब ये कांसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज पैरामीटर एंड व्हाट इज आर्गुमेंट। अगर नहीं क्लियर हुआ देन आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं उसको पेन पे भी देन 4 के ऊपर प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकता हूँ। फंक्शंस में जो पैरामीटर है ये वेरिएबल्स हो गए ना फिर हमारे। हाँ जी, वेरिएबल्स के तौर पे काम करते हैं। इसका ये है कि आर्गुमेंट यानी कि वैल्यूज हमने पास भेजी हैं, ठीक है।
उन्होंने वहां से उनको पिक करके, ठीक है, पिक करने के बाद उसको फंक्शन में यूज कर लिया, ठीक है। पहले आपने पैरामीटर्स डिफाइन की, उनके नेम डिफाइन करने हैं ना, कौन से हाँ जी, नाम है, पैरामीटर, हाँ जी, उनके नेम डिफाइन करने हैं हमने। और उनकी फिर वैल्यू कहाँ देनी है जब उसे एग्जीक्यूट करना है, जब जहाँ पे हमें कॉल। उसको कॉल करना है, जहाँ कॉल करना है हमें बेसिकली, ठीक है। मैं आपको पेंट ओपन करके दिखा भी देता हूँ, हम इसको दोबारा उसको देख लेते हैं। सर एक चीज, जब हम सी प्लस प्लस में फंक्शंस को मतलब रिटर्न करते थे रिजल्ट, तो हम उधर रिटर्न का कीवर्ड यूज करते थे, तो कोई मैं यहाँ पे भी। समझाता हूँ, वो मैं समझाता हूँ, वो आगे की बात है, जी अभी सर। आर्गुमेंट और पैरामीटर्स को समझ लेना। जी सर। क्या हो गया लैपटॉप को? सही है, हम इसको ऐसे करते हैं, पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन लिखने का मेथड, लाइक नेम ऐड लिख देता हूँ। पैरामीटर्स अभी फिलहाल कोई पास नहीं किया, ठीक है, अभी फिलहाल मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया। यहाँ पे बेसिकली हमें चलिए एक सारे लेते हैं, ठीक है, हमारे पास, क्योंकि एक दफ़ा ये मिट गया ना पेंट में, ये इजाज़त नहीं देता कि हम दोबारा लिख सकें। चलिए यहाँ पे बेसिकली मैं कॉल करता हूँ, ये फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया, अभी मैंने पैरामीटर्स कॉल नहीं किए, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एडिशन का फंक्शन बनाया, एडिशन क्या है, टू वैल्यूज को डिफाइन ऐड करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली उस फंक्शन को कॉल करूंगा, यानी कि सेम नेम के साथ पेरेंथेसिस लिखूंगा, पेरेंथेसिस के अंदर बेसिकली अब मैं अपनी वैल्यूज लिखूंगा, तो किन किन वैल्यू को ऐड करना है। लेट्स सपोज मैं ऐड करना चाहता हूँ 19 कोमा 26, ठीक है। ये बेसिकली दो वैल्यूज हैं। अब ये वैल्यूज बेसिकली थ्रो की जा रही हैं इस फंक्शन को। मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि सबसे पहले आप लोगों का कोड नहीं देखा जाता फंक्शन का, आप सबसे पहले लाइन जो पढ़ी जाती है फंक्शन के अंदर, वो फंक्शन कॉल करने की होती है, ये नंबर 1 पे पढ़ी जाती है, ठीक है, बेशक ये 100 लाइन पे लिखी हो। फंक्शन कॉल जैसे ही होगा, क्या होगा, सिंपली वो यहाँ से दो वैल्यूज उठाएगा, और उसकी जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर के कुछ भी नेम रख सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वैल्यू 1 कोमा वैल्यू 2, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये नंबर ऑफ लाइन पहली वाली पड़ी गई है हमारे पास, यहाँ पे सिंपली क्या होगा, 19 जाएगा, सिंपली किसके अंदर स्टोर होगा, वैल्यू 1 के अंदर, ठीक है। एंड देन फिर क्या होगा, द नंबर 2 जो होगा, यहाँ पे आर्गुमेंट होगा, वो जाएगा सिंपली पैरामीटर 2 के पास, ठीक है, इसके पास जाके स्टोर हो गया। अब बेसिकली काम क्या हुआ है कि वैल्यू, ये इसके अंदर लिखना नहीं होता, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, वैल्यू 1 के अंदर 19 आ गई, एंड वैल्यू 2 के अंदर हमारे पास आ गई है क्या, 26, ठीक है। तो ये बेसिकली काम हुआ है। अब आप सिंपली इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के उनको ऐड करवा दो, लाइक रिजल्ट का वेरिएबल मेरे पास इज इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, तो उनको कॉल कर सकता हूँ, अब इसमें कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। समझ आ गई इस चीज की, ये क्या क्या काम हो रहा है। जी सर। जी सर। अब्दुल्ला आप आपको ये आ गई है? रिजल्ट, हाँ जी बताइए, रिजल्ट का रिजल्ट का। वेरिएबल देके से कॉल कर लिया फिर रिजल्ट नहीं को। कॉल तो नहीं, ओहो, कॉल हमने ये की है, ये कॉलर है हमारा, ये वाला कॉलर है, इसे आप लोग कॉलर कहते हो, यानी कि फंक्शन को जब भी आपने यूज करना है ना, तो आप उस फंक्शन का नेम लिखते हो, सिंपली आपने उस फंक्शन को कॉल किया उस फंक्शन के नेम के थ्रू, ठीक है। ये तो सारा का सारा ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ रहा है, ये तो फंक्शन है पूरा का पूरा जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ आइए। ये सारा ये स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जहाँ भी आप कहीं भी लिख सकते हैं इसको। हाँ जी, इसको कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया आपको। जी सर। चलिए ठीक है, ओके। अब बेसिकली हम जो नेक्स्ट चीज पढ़े थे,
वो ये था कि पैरामीटर के बाद वो ये कह रहा था कि आपको बेसिकली अब सारा का सारा कोड जो लिखना है, थर्ड पॉइंट था हमारे पास, जो भी आपने कोड को एग्जीक्यूट करवाना है वो आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। जैसे आप लोग CSS के अंदर करते थे, CSS के अंदर क्या काम होता था हमारा सिंपली ये काम होता था कि आप लोग अपनी जो कोडिंग होती थी या जो भी स्टाइलिंग होती थी उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते थे, ठीक है। इसी तरह यही है कि आपको बेसिकली फंक्शन की जो भी कोडिंग करनी है आपने उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना है। अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर लिखोगे तो वो वाला फंक्शन के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। फंक्शन, जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ये आप लोगों को मैंने बता दिया बेसिकली फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नेम एंड देन फिर आगे आपके पैरामीटर्स या आपके जितने मर्जी हो सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते। फंक्शन पैरामीटर्स आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि पैरामीटर्स कहाँ पे लिखे जाते हैं, जब फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया जाता है उसकी पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। आई रिपीट, पैरामीटर्स कहाँ लिखे जाते हैं, पैरामीटर्स फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन कह लो कि डिक्लेरेशन, उसकी जो पैरेंथेसिस होती हैं वहां पे बेसिकली लिखे जाते हैं। और फंक्शन आर्गुमेंट बेसिकली क्या है, फंक्शन आर्गुमेंट्स आर द वैल्यूज रिसीव्ड बाय द फंक्शन व्हेन इट इज इन्वोक्ड, ठीक है। अब आर्गुमेंट कहाँ पे लिखे जाते हैं, अब देखिए सिंपल सी बात है, फंक्शन आर्गुमेंट्स आर द वैल्यूज, ठीक है। बेसिकली क्या है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हमारी वैल्यूज होती हैं कि जो हमने फंक्शन को भेजनी है, ठीक है। फंक्शन आर्गुमेंट्स आर द वैल्यू रिसीव्ड बाय द फंक्शन, जो फंक्शन रिसीव करेगा जब उसको कॉल किया जाएगा, ठीक है। फंक्शन आर्गुमेंट्स आर द वैल्यू रिसीव्ड व्हेन द फंक्शन इन्वॉल्व्ड। उसके बाद क्या है, इनसाइड द फंक्शन द आर्गुमेंट पैरामीटर बिहेव एज लोकल वेरिएबल, ठीक है। ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जो पैरामीटर्स होते हैं वो सिर्फ आपके एज अ वेरिएबल के तौर पे काम करते हैं, और वेरिएबल कौन से, लोकल वेरिएबल, ठीक है, जो सिर्फ फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही यूज हो सकते हैं, आप उनको कर्ली ब्रैकेट से बाहर नहीं लेके जा सकते। अगर आपको बाहर लेके जाना है तो आप सिंपली रिटर्न का, हमारे पास एक मेथड होता है, आप उसके थ्रू लेके जाओगे, हम उसको पढ़ेंगे भी, या हमारे पास अगला आ भी रहा है, व्हाट इज रिटर्न, हम इस चीज को देखेंगे भी, ठीक है। तो अब आप क्या है हमारे पास, सिंपल ये था, एक जरा